रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे स्टेज पे मौजूद तमाम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ख़ुसूसी तौर पे मेरे सुल्तानुल आरफीन के जिगर गोशाए सुल्तान आरफीन पीर हज़रत कमर सुल्तान साहब, आमर सुल्तान साहब, मरीद सुल्तान साहब और हमारे बहुत ही प्यारे पीर खालिद सुल्तान साहब के साहबजादा दोनों बेटे तशरीफ़ फरमाए। उनको मैं आप सब की तरफ से चोई सरवर साहब चूँकि मेज़बान हैं और अल्लामा शहनशाह नकवी साहब जो हैं वो ख़ुसूसी तौर पे कराची से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, तो किबला स्टेज पे मौजूद जितने भी हमारे हाज़रीन हैं आपके इसलिए शुक्रगुज़ार हैं कि साफ़ तो थी हमारी और दुआ करने के लिए आप आए कराची से। और कमर सुल्तान साहब का तो इसलिए बनता था कि उनकी जद के अंदर, क्योंकि अवानों की एक गद्दी सुल्तान बाहू साहब के साथ जुड़ा हमारा जो निस्बत और खून और शनाख्त का रिश्ता है, लेकिन शहनशाह नकवी साहब के हम सैयदों के जो गुलाम रहे हैं, अवानों के गाजी की औलाद होते हुए ये मुमकिन ही नहीं है कि हम सैयदों की गुलामी से पीछे हटे, क्योंकि उम्मती हम नबी आखिरुज़्ज़मा फ़ख्र अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं और उनके हुर्मत के पहरेदार जो हैं, हम उन पे अपनी जानें निछावर करते हैं। और ये जितने अफराद आज तशरीफ़ फरमा है उन सब का एक ही मकसद, एक ही मिशन और एक ही नज़रिया है कि जो सबसे पहले अच्छा इंसान नहीं हो सकता वो अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता। तो एक कोई सियासी नारे नहीं चलेंगे यहाँ, चूँकि अच्छा इंसान बनाने में हमारे ये जो दीनी रहबर और रहनुमा हैं वो किरदार अदा करते हैं, और फिर अच्छा मुसलमान बनाने में हमारा जो मजहबी तबका है, जिनको हम ये समझते हैं कि हमारे रूहानी पेशवा हैं, हमारे लीडर हैं, हमारी कौम को उनकी रहनुमाई हर वक्त दस्तयाब रहनी चाहिए। तो मैं ये समझती हूँ कि जो बैनुल मज़ाहिब हम मांगी है इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी ज़रूरत है। हम ग्रुपों में बट गए हैं, हम फ़िरकों में बट गए हैं, हम मसलक में बट गए हैं, लेकिन असल काम जो हमारा है हम भूल गए हैं कि जिस नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं, वो सबसे पहले उस इंसानियत का दर्स देते हैं जिसे हम भूल गए हैं, जिसमें मोहब्बत सबसे पहले, अमन और सलामती और अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीने का जो दर्स है उसको आम करने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। आज मेरी वालदा मोहतरमा के लिए आप सब तशरीफ़ लाए हैं। मैं, मेरा सारा ख़ानदान, मेरे अज़ीज़ो कारब और मेरे तमाम साथी आप सब के तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं, और हम ये तवक्को करते हैं कि हमारी जो ये अमन की ख्वाहिश है, इस इलाके से नफ़रतों को मिटाने का जो जज्बा है, सबको यकजा करके एक अल्लाह और उसके रसूल के हकीकी मिशन के साथ चलाने का जो हमारा मकसद है उसको हम आगे लेके चलें। और किबला अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी साहब, आपने करबला से मेरे वालदा के लिए दुआ कराई, मैं उसके लिए भी शुक्रगुज़ार हूँ। पीर कमर सुल्तान साहब, सुल्तान बाहू के अंदर जब कोई आता है, दाता हजूर के पास जब कोई जाता है, या हमारे जितने भी औलिया कराम कायनात में बसते हैं, किसी ने अपने दर के बाहर ये लिख के नहीं लगाया था
कि ये सिर्फ यहाँ शिया आ सकता है या यहाँ सिर्फ सुन्नी आ सकता है। वो फ़कीर ही क्या है जो अपने आने वालों को ग्रोहों में, मसलक में, मजहब में तकसीम करे। फ़कीर का काम ही सबको इकट्ठा करना है। तो आज आप जिस दरगाह से आए हैं उस दरगाह ने सबको इकट्ठा किया हुआ है। और इंशाअल्लाह ये पैगाम जो हमारा सुल्तानुल आरफीन का है कि हम सब ने मिल के इस मुल्क की इस ना सिर्फ हिफाजत करनी है बल्कि मिल के पाकिस्तान मुखालफीन का मुकाबला करना है और पाकिस्तान को मजबूत बनाने में अपना अपना किरदार अदा करना है। मैं आप सब की तशरीफ़ आवरी पे आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो हमारे पीर खालिद सुल्तान साहब के साहबजादा साहब यहाँ खसूसी तौर पे तशरीफ़ लाए हैं, क्योंकि दो शख्सियात पीर फयाजुल हसन साहब बैरून मुल्क होने की वजह से उनकी नुमाइंदगी पीर खालिद सुल्तान और उनके साहबजादे यहाँ कर रहे हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि 2 मिनट आपसे बात करें, क्योंकि नमाज मगरब का वक्त है और अजान का वक्त है। तो हम इस महफिल को आगे बढ़ाएंगे। और मैं अपने साथियों को भी खराज तहसीन पेश करती हूँ कि जिन्होंने अमन के लिए, दोस्ती के लिए, भाईचारे के लिए यहाँ पे मेहनत की और सबको इकट्ठा किया। चौधरी सरवर साहब, मैं इसलिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे पता है कि आप जिन मसरूफियात से निकल के यहाँ आए हैं, जो लीडरशिप यहाँ आई है, यकीन माने कि उनको दावत हमने नहीं दी। जिसने पढ़ा, जिसने सुना, इवन के शहनशाह नकवी साहब भी, ये सब मेरी वालदा की दुआ के लिए यहाँ तशरीफ़ लाना चाहते थे। तो आप सबको एक जगह इकट्ठा करके मैं ये समझती हूँ कि जो हमारा असल काम है, जो किबला ने जिसकी निशानदेही की कि सियासतदान अगर ये तहैया कर लें, जो लीडर हैं, जो रहबर हैं, जो रहनुमा हैं, वो तहैया कर लें कि हमने कौम को इकट्ठा करना है, कोई वजह नहीं कि हम तकसीम हो के इस पाकिस्तान को कमज़ोर करने की जो साजिशें हैं हम उनको शिकस्त ना दे सकें। परवरदिगार आप सबका हामी और नासिर हो और हमें मिल के इस कायदे आज़म के पाकिस्तान की बेहतर खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।